साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, सीताराम डेरा थाना अंतर्गत टकलू लोहार के हत्यारों का किया पर्दाफाश, शूटर और षड्यंत्रकारी हुए गिरफ्तार। व्यापारी शिव कुमार देवड़ा को 700 करोड़ रुपए GST घोटाले के आरोप में पुलिस ने कोलकाता के एयरपोर्ट कॉलोनी से किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में चल रही संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी टाटा की 185वीं जयंती मनाने की तैयारी। जमशेदपुर पुलिस को सीताराम डेरा में हुए टकलू लोहार हत्याकांड में सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने शूटर और षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार किया है, वहीं साथ में देसी कट्टा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर SP ने बताया कि इस मामले में 2 अन्य हिस्ट्री सीटर सौरभ यादव और रघुनाथ मुन्ना को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 1 फरवरी को सीताराम डेरा थाना अंतर्गत पांडे घाट स्थित चौधरी होटल के सामने अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मी के द्वारा टकलू लोहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अन्य साथी घायल था। इसमें 2 अपराधकर्मी सीताराम डेरा का सुजल बहादुर उर्फ बोते और सीताराम डेरा का मुन्ना अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। घटना में अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तथा कांड में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल व हथियार के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्त घटना के बाद शहर छोड़कर गिरफ्तारी के डर से अलग अलग जगह भागते फिर रहे हैं। इसके बाद SP के आदेश अनुसार टीम गठित की गई। छापामारी टीम के दौरान लगातार विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी दरमियान 27 फरवरी को सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से 2 अपराधकर्मी परसुडी का रहने वाला सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव उर्फ गोलू और कदमा का रहने वाला रघुनाथ मुन्ना उर्फ रघु को NH 33 के पास से गिरफ्तार किया गया। इसमें सौरभ यादव उर्फ गोलू शूटर है और रघुनाथ मुन्ना और रघु साजिशकर्ता के रूप में शामिल हैं। यह अपराधकर्मी कई मामले में पूर्व भी जेल जा चुके हैं। बुधवार को पुलिस ने 2 अन्य अपराध और साजिशकर्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 24 को सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चौधरी होटल के सामने टकलू लोहार नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन भी CSP के नेतृत्व में किया गया था और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पहले 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे, सुजल बहादुर और बोटे और मुन्ना अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वो टीम लगातार इस पर काम करती रही है, अभी भी कर रही है। और इसी दरमियान इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि 2 और अपराधकर्मी जो एक तरीके से पेशेवर अपराधकर्मी हैं, पहले से भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जेल जा चुके हैं, वो 2 अपराधकर्मी की सूचना मिली, जिस पर कि उस टीम के द्वारा जाकर के दोनों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें एक का नाम सौरभ यादव और साहिल यादव और गोलू है और दूसरा रघुनाथ मुन्ना और रघु है, जिसमें एक परसुडी का और दूसरा कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को NH 33 के पास मुख्य ढंग से गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर एक हथियार और गोली भी इनके पास से जब्त किया गया है। एक देसी कट्टा और एक कारतूस मिला है। 2 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें कि लूट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी से संबंधित मामले इनके खिलाफ। व्यापारी शिव कुमार देवड़ा को GST घोटाले के आरोप में पुलिस ने कोलकाता के एयरपोर्ट कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह वर्चुअल कंपनी बनाकर GST का घोटाला करता था। प्रथम दृष्टि में यह घोटाला 700 करोड़ का है। वैसे 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी कंपनी बनाकर पैसा का घोटाला किया गया है। बताया जा रहा है कि घोटाले में जमशेदपुर के भी बड़े व्यापारी शामिल हैं। हालांकि अभी किसी के नाम का खुलासा GST विभाग ने नहीं किया है, लेकिन इतना संकेत जरूर दिया है कि जमशेदपुर से तार जुड़े हैं और शिव कुमार देवड़ा का जमशेदपुर में कारोबार है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलकाता से उन्हें गिरफ्तार किया है। उधर शिव कुमार देवड़ा को पहले जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित GST कार्यालय लाया गया। उसके बाद उसे मेडिकल चेकअप के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि पुलिस ने न्यायालय से रिमांड की डिमांड की है। कम से कम 10 दिनों का रिमांड दिया जाए। अगर रिमांड मिलता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है, जिसमें जमशेदपुर के बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल होंगे। टाटा स्टील 3 मार्च 2024 को जमशेदपुर में अपने संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी टाटा की 185वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रही है।
इस वर्ष के संस्थापक दिवस की थीम टेक्नोलॉजी फॉर पीपल एंड प्लैनेट है। हर साल टाटा स्टील अन्य टाटा समूह की कंपनियों के साथ संस्थापक की जयंती और सामुदायिक कल्याण को केंद्र में रखते हुए औद्योगिक भविष्य के उनकी दूरदर्शी सोच का जश्न मनाती है। जयंत टाटा ने 1870 के दशक में मध्य भारत में एक कपड़ा मिल से अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की थी। उनकी दूरदर्शिता ने भारत में इस्पात और बिजली उद्योग को प्रेरित किया, तकनीकी शिक्षा की नींव रखी और देश को औद्योगिक देशों की श्रेणी में शामिल होने में मदद की। समारोह में पूरे जमशेदपुर में 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर रोशनी की जाएगी, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग, पूजा स्थल और चौराहे शामिल हैं। इन प्रदर्शनों में उपयोग की जाने वाली रंगीन रोशनी न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी बल्कि इस अवसर को यादगार भी बनाएगी। संस्थापक दिवस 2024 के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसमें जुबली पार्क, जमशेदपुर वर्क्स और पोस्टल पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, खेल कार्यक्रम और SNTI में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और जमशेदपुर वर्क्स में स्टीलेनियम हॉल में एक प्रदर्शनी शामिल है। पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए जमशेदपुर वर्क्स में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का टाटा स्टील के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। संस्थापक दिवस के खेल कार्यक्रम GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोपाल मैदान में भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों और समुदाय के मनोरंजन के लिए कई खेल गतिविधियां शामिल होंगी। और जैसे अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि पूरी सिटी की इल्यूमिनेशन, जुबली पार्क और बाकी सब राउंड अबाउट बिल्डिंग्स दोनों शहर के ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में भी 2 तारीख शाम को इल्यूमिनेशन शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेगा एवरी इवनिंग। उसका कुछ टाइम भी एक्सटेंड किया है ताकि लोग ऑफिस से आते हैं, खाना खा के फैमिली के साथ जाते हैं तो ड्राइव करके भी उसका आनंद उठा सकें। और उसके अलावा 3 मार्च मॉर्निंग में पोस्टल पार्क के सामने हर होता है, वहीं पे एक लेजेंडरी में जो है हमारे सीनियर लोग रहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर टीवी नरेंद्र रहेंगे। हम लोग आशा करते हैं कि हमारे चेयरमैन एन चंद्रशेखर साहब भी होंगे उसी दिन, और कुछ हम लोगों ने टाटा ग्रुप कंपनी के कुछ अधिकारियों को भी इन्वाइट किया। इसके लिए जैसे आपने अभी सुना भी कि क्योंकि इल्यूमिनेशन है, जैसे कल भी हम देख रहे थे सडनली बारिश हो गई, आंधी तूफान हुआ, तो टाटा स्टील UISL के लोगों ने उसका जितना इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को कट ऑफ किया, उसके बाद हर एक पॉइंट से चेक करते करते उसको फिर से रीस्टार्ट किया और काफ़ी इसमें सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। और मैं सिर्फ आप लोगों के ज़रिए से सबको बोलना चाहूँगा कि जबकि ये लो वोल्टेज की LED लाइट्स है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए राउंड अबाउट्स पर चढ़ते हैं और उसके बाद सेल्फी लेते हैं, वो डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप उसको ना कोशिश करें तो बेटर है। सेफ्टी के लिए, ट्रैफिक ड्रिल के लिए हमारी पूरी टीम, कॉर्पोरेट सर्विसेज की टीम, सिक्योरिटी की टीम, टाटा स्टील USIL की टीम, इन लोग जाके सब मीटिंग किए हैं विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब के साथ, SSP साहब के साथ, और पूरा सेफ्टी ड्रिल का पूरा बात हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमको कुछ एडवाइस दिया गया है कि कैसे सेफ्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी होने में कहाँ एम्बुलेंसेज रहनी चाहिए, कहाँ फायर ब्रिगेड इंजन रहने चाहिए, सेफ पैसेज देने के लिए भी बात हुई है। तो प्लानिंग में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ्टी के साथ ये प्रोग्राम रहे। और आप लोगों के ज़रिए अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी सुनते हैं ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आइए, आनंद लीजिए, लेकिन सेफ रहिए। 2 तारीख शाम को उद्घाटन होता है, हर साल उसी तरीके से होगा और 5 तारीख तक वो इल्यूमिनेशन चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें।
धन्यवाद। टिल्को स्थित न्यू मार्केट हनुमान मंदिर के पुजारी की पुलिस के सामने लोगों ने पिटाई की। पुजारी ने टिल्को थाना में शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बीते दिनों टिल्को थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट हनुमान मंदिर में 2 गुट के मामले में एक पुजारी की लोगों ने पुलिस के समक्ष पिटाई कर दी। इस मामले का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मेरा नाम कृष्णरंजन दुबे है। तो न्यू मार्केट में मेरे साथ हम कोरोना काल से न्यू मार्केट मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आज लगभग 5वां साल होने जा रहा है। तो उस मंदिर में चिन्ना राव नाम का व्यक्ति है जो इसके कार्यकाल में एक बार उस मंदिर में दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसको मंदिर कमेटी ने हटा दिया। तो फिर घुसते रहता है और बराबर हमको टार्चर करते रहता है। घटना थी कि वो जो है चाहता था कि ये पंडित कैसे हो जाए हटे। तो हमारा रोजी रोटी वही मंदिर है, तो हम कैसे हटेंगे। तो वो ज़बरदस्ती अपना 2-4-5 आदमी को लेके आया और हमारे साथ हमको खींच करके मारपीट किया और हटा दिया, दूसरा पंडित को बैठाया। हम यही चाहेंगे कि हमारा जगह है तो हम वहाँ पर सेवा दिए हैं तो हम वहाँ रहे हैं। बस हमको न्याय चाहिए। पुलिस को लिखित शिकायत कहीं नहीं दिया गया। तो पुलिस आई थी तो उसमें ये लोग अपना पुलिस को भी घुसेड़ दिया। मंदिर में 2 कमेटी है, एक प्रसेंजित की टीम है और एक चिन्ना राव की टीम है। मेरे साथ मारपीट करने वाले चिन्ना राव, मंटू शर्मा, चंदन तिवारी और राजेश। जर्जर भवन का छज्जा गिरने से पूरे परसूरी बाजार में हड़कंप मच गया। घटना बीते शाम की है, जब आंधी पानी के कारण छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। हालांकि जब घटना घटी उस वक्त बारिश हो रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान करीब 12 से 13 दुकानों का छज्जा गिर गया है। जानकारी देते हुए दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि कृषि बाजार समिति के अधीन परसोडी बाजार अंतर्गत भवन को विभाग ने कंडम घोषित करते हुए 198 दुकानदारों को नोटिस थमाया था। उन दुकानों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है, जो किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। वहीं सभी दुकानदार मिलकर विधायक मंगल कालिंदी के सहयोग से 6 महीने पूर्व उपायुक्त से मुलाकात किए थे। तब दुकानदारों ने उपायुक्त से यह आग्रह किया कि उनकी दुकानें ठीक हैं, केवल ऊपरी हिस्से की मरम्मतीकरण कराई जाए। इसके बाद उपायुक्त का तबादला हो गया और बीते शाम आई आंधी पानी में करीब 12 से 13 दुकानों का छज्जा गिर गया। हालांकि इससे जान माल का किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और बारिश के बाद में आंधी तूफान जो चलने लगा, उसमें जो है यहाँ जो छज्जा है, छज्जा के ऊपर में रेलिंग दिया हुआ है और रेलिंग इतना वजनदार है कि छज्जा बर्दाश्त नहीं कर पाया। हवा आया और वो गिर गया। हम लोग बार बार ये कहा, सरकार के तरफ से, मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से ये तय किया था कि हम लोग तोड़ करके जो है इसको बनवाएंगे, लेकिन दुकानदारों को ना प्रेशराइज करके दबाव दे करके कि भाई इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, नीचे कुछ नहीं है, जो कुछ है ऊपर में है डैमेज, तो आप ऊपर में आप तोड़ फोड़ कीजिए और नीचे का छज्जा जो है इसको पिलर दे करके आप पूरा ढलाई कर दीजिए। पूरा एकदम 50 साल के लिए फिर बम हो जाएगा। नीचे का दुकानदार को भी परेशानी नहीं होगा। ऊपर ऐसे खाली वैकेंट पड़ा हुआ है, ऊपर में काम करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जिस ब्लॉक में काम शुरू होगा वो कुछ दिन के लिए दुकान बंद रहेगा। यही मोटा मोटी तय हुआ था। और कल आंधी तूफान आया तो ये स्थिति हुआ कि मेरे ये पूरा हवा से रेलिंग वगैरह सब नीचे गिर गया। अभी तक कोई आया नहीं देखने के लिए। बस 5-6 महीने के लगभग हो गया। और डीसी के यहाँ जो मंजूराज भंजित्री थे, उनके साथ में विधायक लेकर के बैठक करवाए थे, बातचीत करवाए थे, मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत करवाए थे और ये सारा चीज़ हुआ। लेकिन फिर वो दिशा की बैठक करते करते अभी तक कोई इंजीनियर आया नहीं। इसको मैंने पूरा तोड़ना है कि क्या करना है, अभी तक वो तय नहीं कर पाया। हादसा बहुत बड़ा हो ही सकता था। ये खाली तो इसमें तो खाली 2 मोटरसाइकिल डैमेज हुआ है और ये जो है आपका देख रहे हैं मलबा जो नीचे गिरा हुआ पड़ा है, यही है। जमशेदपुर झारखंड की आर्थिक राजधानी है और टाटा साहब का शहर है, लेकिन इस शहर से सटे बारीडी बाजार में शौचालय नहीं होने से दुकानदारों के साथ साथ आम लोग भी काफी परेशान हैं। जब टाटा शहर बसा उस वक्त इस बाजार का निर्माण हुआ। आज से 124 वर्ष पहले एक शौचालय का निर्माण हुआ था
और आज भी 100 ही शौचालय इस पूरे बाजार में हैं, जबकि दुकानदारों की संख्या 300 से ज्यादा है। और आसपास के लोगों की बात करें तो लगभग 10,000 की आबादी है। इस आबादी के बीच मात्र एक शौचालय, जिसके कारण दुकानदार से लेकर खरीदार तक काफी परेशान है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया यह दावा करती है कि उनके इलाके में शौचालय और स्वच्छता भरपूर है, लेकिन जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का दावा यह फेल होता जा रहा है। वही टाटा कंपनी का दावा भी इस इलाके में फेल है। 124 वर्ष पहले बने शौचालय को देखने वाला कोई नहीं है, गंदगी से भरा पड़ा है। लेकिन दुकानदार जैसे तैसे इस शौचालय का साफ सफाई कर शौचालय को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और टाटा स्टील को इस इलाके में मूलभूत सुविधा बहाल करनी चाहिए, जबकि टाटा स्टील सभी दुकानदारों से टैक्स वसूलती है और अब तो यह बाजार जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के हाथ में चला गया है। यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा नदारद है। हमारा ये एक फिट है सर जी, यहाँ तो कम से कम 2-3 तो देना चाहिए, ताकि कि यहाँ रहता तो बहुत दिक्कत होता है शौचालय में भीड़ हो जाने पर, और ज़्यादा दिक्कत होता है जब जैसे कि दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो तो और बाकी सब तरीका आ जाता है, तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है। समझिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ बाजार में, इतना बड़ा बाजार में कम से कम 2-3 तो रहना चाहिए। हमारा तो बहुत दिन से देख रहे हैं और सुनने का था बनेगा, लेकिन अभी तक बना भी नहीं। और एक तो बहुत दिक्कत होता है, इसमें 2-3 तो रहना चाहिए कम से कम। भी तो हम, मेरा उम्र 30 साल हो गया, 30 साल से तो एक ही तो देख रहे हैं अभी तक। बारेडी मार्केट है, बारेडी बाजार में, बारेडी बाजार बहुत बड़ा है। 2 शौचालय कम से कम होना चाहिए और टॉयलेट का बोर्ड लगा होना चाहिए। तो बोर्ड कहीं पर नहीं है, एक आदमी का आना जाना है, उनको कुछ के आना पड़ता है, भैया कहाँ शौचालय है, कहाँ शौचालय है। तो इस जगह को दिक्कत होता है, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि इधर सुलभ शौचालय है। कम से कम 2 होना चाहिए यहाँ पर मार्केट में, जितना बड़ा बारेडी मार्केट है उसके अनुसार से 2 होना चाहिए। कोना का दुकानदार को एक कोना में आना पड़ता है, अब अपना दुकान छोड़ के आता है, सामान है क्या है नहीं है, तो इसलिए कम से कम 2 शौचालय होना चाहिए। तो 35-40 साल से ही जुबली पार्क का 7 मार्च तक गेट बंद रहेगा। वहीं टाटा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेद जी टाटा का जन्मदिन 3 मार्च को मनाया जाएगा। 7 मार्च तक लाइटिंग आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। जहां 7 मार्च तक गेट बंद रहेगा। गेट बंद होने से आज ट्रैफिक काफी जाम रहा, जहां बड़े और छोटे वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं स्कूली छात्र और ड्यूटी जाने वाले सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्ट्रेट माइल रोड में ट्रैफिक जाम लगा रहा। सुवेंद्र राज घोष की फिल्म कुसुम का विवाह की मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित मॉल के सिनेमा घर में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। फिल्म की पृष्ठभूमि में लॉकडाउन है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। सुवेंदु राज घोष की फिल्म कुसुम का विवाह की मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित मॉल के सिनेमा घर में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। उन्होंने कहा कि फिल्म की पृष्ठभूमि में लॉकडाउन है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। झारखंड से बारात बिहार जाती है। फिल्म में आदिवासी की शादी दिखाई गई है, जो दिन में होती है। फिल्म में लॉकडाउन के कारण 48 घंटे तक भूखे प्यासे बारातियों के पुलिया पर आना रहना और उनके दर्द को दिखाया गया है। फिल्म के मुख्य नायक प्रदीप चोपड़ा ने कहा कि इसे गोवा इंटरनेशनल फिल्म कंपटीशन, कोऑपरेटिव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म, बॉलीवुड टाउन लाइफस्टाइल के अवार्ड में बेस्ट एक्टर जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं मुख्य अतिथि रमेश हंसदा ने कहा कि कला हमारे खून में है, जिसे बचाना होगा। फिल्म में पटकथा विकास और संजीव दुबे ने लिखी है। फिल्म का आनंद शहर भर के प्रेमियों ने लिया। एक विशेष फिल्म का शो आज कुसुम कर बिहार नामक फिल्म का शो हो रहा है, जिसकी शूटिंग रांची में हुई थी पिछले दिनों। तो उन लोगों का आग्रह था कि इस विशेष शो यहाँ किया जाए। उसी उपलक्ष्य पर मैं भी उपस्थित रहा। फिल्म चल रही है और ये कोरोना काल में जो घटनाएं घटी थी, कई जगह में लोग आवाजाही रुक गई थी, उसी घटनाक्रम का एक पार्ट है, जहाँ एक आदिवासी परिवार एक शादी में जाता है और वहाँ बीच रास्ते रुक जाता है। तो उसी घटना को लेकर के सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। और आज मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर झारखंड में फिल्म का विकास का जो रेट है वो आज रुक सा गया है। लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, अपने पैसे खर्चे करके इस कला को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले दिनों जो झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया था, जिसमें उन्होंने कई करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी किया था, आज वो पैसे पड़े हुए हैं।
वर्तमान में जो सरकार बनी वो तो कोई चीज़ का किसी पे ध्यान नहीं दिया और सिनेमा पे कहाँ से ध्यान दिया। आज सिनेमा की स्थिति झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने के बावजूद भी आज वो विभाग मरा पड़ा है। मैंने आज इस विशेष शो में कलाकारों से, निर्माता निर्देशकों से आग्रह किया कि उस संबंध में मुंह खोलिए, बोलिए अपने हक के लिए, अपने बातों को रखिए। और जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये तो सरकारें हैं। यदि इस कला को जिंदा रखना है, सिनेमा को जिंदा रखना है, आज ऐसे ही सिनेमा हॉल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सिनेमा का लागतें बढ़ रही है। उस परिस्थिति में हमें इन सब चीज़ों को राज्य सरकार का मदद मिलने से कई कलाकार, सिनेमा निर्देशक, कैमरामैन, लाइटमैन, कई लोगों का रोजगार, और सबसे बड़ा बात है टूरिज्म का पूरा देश के पैमाने में झारखंड आगे बढ़ता, लेकिन आज ये थमसा गया है। ये बहुत दुखद पहलू है। और मैं आज इस फिल्म के जो कलाकार सब हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ कि ये फिल्म आगे बढ़े। क्योंकि झारखंड में शूट हुआ है तो हमारी विशेष शुभकामना है इन लोगों के साथ। ये फिल्म आगे बढ़े, पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक, इस घटना को, झारखंड की घटना को देखें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।